हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फिट कम्यूटर। दशरथपुरी से निकलकर हम बढ़ रहे हैं दिल्ली कैंट की ओर, बेस्ट हॉस्पिटल की तरफ। जनरली रिकॉर्डिंग मेरे ये वही फिर से यही हुआ, ग्लिच हो गया और ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है अच्छे से, जिसकी वजह से मैं वापस मैनुअली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आगे से ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि ऑन द वे जो रिकॉर्डिंग ऑन द फ्लो होती है उसका मज़ा अलग आता है। शाम का टाइम, दोपहर का टाइम है, हवा में हल्की हल्की ठंडक है और रोड खुला है। जब 350 सीसी का इंजन हो, ओपन स्ट्रेच पर पैर रखा हुआ, तो पूरा दिन थकावट 1 मिनट में गायब हो जाती है। ये 2019 मॉडल थंडरबर्ड मेरे पास पिछले कुछ सालों से हैं। लोग पूछते हैं भाई क्रूज़र क्यों ली। मैं बोलता हूँ वेस्ट दिल्ली की डेली कम्यूट में जो सस्पेंशन और कंफर्ट सीट इसकी है और किसी और में नहीं भाई साहब। और कुल मिला के मज़ा भी तो है ना भाई, जो कंफर्ट और लेकिन जो मज़ा मैं एक्चुअली दिल्ली से तो अभी शिफ्ट हुआ हूँ। जनरली ऐसे तो लखनऊ में मेरी लखनऊ का नंबर है, यूपी 32 का है। और बाइक जो मज़ा लखनऊ का रहता है और वहाँ का वाइब रहती है, वहाँ खुली रोडें, जैम कम, भागा दौड़ी कम, इस वजह से थोड़ा वहाँ फील ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली का भी एक्सपीरियंस हम शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली कैंट की जोन में। यहाँ आते ही रोड क्लीनेस, ग्रीनरी एकदम अलग ही वाइब आते ही और अलग फिल्म, नॉइस पॉल्यूशन गैप थोड़ा कम हो जाती है। थोड़ा बेसिकली ये थोड़ा पीस एरिया हो जाती है कैंट एरिया होने के कारण। तो हम और ये हम हमारा बेस हॉस्पिटल दिल्ली आ गया। यहाँ की डिसिप्लिन, आर्मी पर्सन की प्रेजेंस और सर्विंग फैमिली की मूवमेंट देख के अलग ही रिस्पेक्ट आती है। आर्मी फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमेशा टॉप नॉच रहती है ना, और साफ़ सफाई रहती है और एरिया में मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। देख के अच्छा लगता है कि ये हम जब कैंट इतना अच्छे से वेल सेटलमेंट और वेल सेटल रह सकता है तो बाकी एरिया क्यों ना हो। तो थोड़ा ये भी रहता है, स्पीड लिमिट और हेलमेट मैंडेटरी रूल्स थोड़ा फॉलो करने पड़ते हैं। थोड़ा तो भाई डिसिप्लिन चाहिए ना, एरिया ये तो है कैंट एरिया, तो ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। और दिल्ली में ये देखकर काफ़ी खुशी मिलती है। चलिए अब एक और बात, प्रॉब्लम की बातें थोड़ी कर लेते हैं। जो आजकल ये E20 वाले पेट्रोल चला है, ब्लेंडेड होल्डर इंजन की रियलिटी, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम सबको हो भी रही होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी गाड़ी है तो ऐसा सो एंड सो। बुलेट से लेके जो भी पुरानी 19 या 20 की मॉडल है, जो भी है, या जनरली अभी भी जो बाइकें आ रही हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रही हैं। अच्छा दोस्तों, रास्ते में बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट, वही जो अभी बात कर रहे थे, E25 20% एथेनॉल वाली। मेरी थंडरबर्ड BS4 इंजन का है, जो आजकल 20 इथेनॉल में मिल रहा है। उससे सुबह कोल्ड स्टार्ट में लो स्पीड झटके जरका तो रहे हल्के से, एथेनॉल मॉइस्चराइजर अटैक करते हैं। फ्यूल टैंक में कार्बोरेटर लाइंस में झंक या क्लॉकिंग और डर लगा रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अब जब तक ये इसको सॉल्यूशन ना आ जाए तो ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं हर दो तीन टैंक के बाद एक बार प्रीमियम ऑयल डलवाने का प्रेफर करता हूँ, और करना भी चाहिए। ये पुराना इंजन है, कहीं कुछ वैसा हो जाए तो फिर दिक्कतें हमें ही झेलनी पड़ेंगी ना भाई साहब। तो अगर आपको पास भी BS4 की ओल्डर बाइकें हैं तो
फ्यूल कंडीशन ज़रूर ध्यान से देखिएगा, चेक करिएगा, क्योंकि अपनी बैटल ये भी है, ये भी एक बैटल ही है अपनी बाइक को संभालना। और पेट्रोल से बाइक क्या कार भी संभालना पड़ेगा आपको, अगर कार जिसके पास है तो। चलिए बेस्ट हॉस्पिटल से हम यू टर्न लेके वापस ट्रैक अपने घर की ओर सागरपुर गली नंबर 10 की तरफ निकल चुके हैं वापस। चलिए कुछ और हम बात कर लेते हैं जिम और थोड़ा डाइट एक्सपेंसेस के बारे में, जो कि चैनल इसके बारे में भी है, इसको भी हम शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा जिम में मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि कैमरा ऑन करके, थोड़ा शर्म सी लगती है कि बनाया जाए या नहीं। चलिए वो तो हम कुछ और, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा डाइट प्लान और एक्सपेंसेस कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। काफ़ी लोग इंस्टा पर पूछते भी हैं कि देख जॉब के साथ जिम का मंथली खर्चा आ जाता है। भाई जिम तो 1000 होती है, असली गेम और असली प्लान तो डाइट का है। डेली एग, पनीर, चिकन तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ घर में बनाना, और सो एंड सो हो जाता तो चलो उसको छोड़ ही दो। स्प्राउट्स वगैरह हो गया तो वही खर्चा 3 से 4 हज़ार आ जाता है, या 4 भी ऊपर भी चला जाता है। अगर ये वगैरह ऐड कर दिया जाए तो समथिंग यही हो जाता है। अगर सीरियसली कहूँ, पर हेल्थ पर लगता है एक इन्वेस्टमेंट होना भी चाहिए, है कि नहीं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए वापस हम आ चुके हैं भीड़ भाड़ वाली जगह, अपने एरिया सागरपुर, और पहुंच गए हैं सागर गली वाली के आसपास, अपने गली नंबर 10 की तरफ। थंडरबर्ड को करता हूँ पार्क। चलिए 20 मिनट की तो जर्नी रही होगी, और चक्कर भी लग गया अपना बेस हॉस्पिटल का, एक दो काम थे वो निपटा लिए हमने, और जिम पेट्रोल की बातें अभी हो गई। अगर आपको द फिट कम्यूटर को डेली 20 मिनट डेली कम्यूट ब्लॉगिंग को अच्छा लगता है तो लाइक ठोक दो। कमेंट में थोड़ा आप खुशियाँ बांट सकते हैं, कौन सी बाइक चला रहे हो वो उसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टे सेफ, लिफ्ट हैवी, और याद रखना ऑफिस आयरन, पीस आउट।